नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नूह में हुए हमले के ऊपर आज एक ऐसी खबर आई है, ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता और पाकिस्तानी कनेक्शंस निकल रहे हैं। एजेंसियां कह रही हैं कि बहुत बड़ी साजिश, पहले की प्लानिंग और एक सुनियोजित तरीके से पत्थर, हथियार, ये सारी चीजें, सारी तैयारी, इसकी पूरी प्लानिंग बहुत पहले से कर ली गई थी। मनु मनेसर का नाम तो उठना ही था क्योंकि ये सब एक प्लॉट का हिस्सा था। सवाल यह है कि यह साजिश किसने रची, कहां से ये ऑपरेट हो रहे थे। अब एजेंसियां बता रही है कि यह सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा था। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। यह तो भोलेनाथ की कृपा थी कि आज हम हरियाणा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज मामला तो यह ऐसा बन रहा था कि जहां हिंदुओं की लाशें गिन नहीं पाते हम लोग। मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ के ऊपर एक कट्टरपंथी भीड़ जो गोलियां चला रही, पत्थर फेंक रहे, सारा काम इन लोगों ने किया। वो तो मंदिर कंक्रीट का बना हुआ था, नहीं तो ये 4000 लोग चारों तरफ से घिरे हुए रह गए 5 घंटे तक। ये किस हाल में अपनी जान को बचा के बाहर निकले, ये अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है। आज ये मसला मीडिया में डिस्कस तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भाई ये क्यों हो रहा है, हिम्मत कहां से आती है और क्यों इस तरह की चीजों को लेकर सिस्टम क्रिपल हो जाता है, उसे दंडित भी नहीं कर पाता, पकड़ भी नहीं पाता। और जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो वो काम किए, मंदिर के 100 मीटर के बाद राजस्थान का बॉर्डर है, पहाड़ के उधर से राजस्थान निकल गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे हिट बिट न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत और मैं हूं प्रणाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, सुना इसको, ये हैं डॉक्टर मनीष कुमार और कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। और इनकी भाषा देखिए, ये मैं तो इसे नफरती चिंटू कहूँगा। जैसे एक विशेष दल जो नफरत के आधार पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांट रहा है, देश को लड़ा रहा है, देश के अंदर दंगे करवा रहा है, आगजनी की हिंसाएं हो रही हैं, लूटपाट की वारदातें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। और कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है ये मणिपुर और हरियाणा के अंदर किन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है दोनों ही स्टेटों के अंदर और दोनों ही राज्यों के अंदर इस वक्त कैसे हालात हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये किसका परिणाम है? भाजपा की नफरत की राजनीति का परिणाम है। तो साथियों, ये एक भाजपा का ही अंधभक्त मान लीजिए, इसे हम किसी भी सूरत में नहीं कह सकते कि ये एक पत्रकार है या एंकर है या कैपिटल टीवी का एडिटर इन चीफ है। ऐसी इसमें कोई भी ऐसी कोई खासियत नहीं, कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार ये एक सार्वजनिक मंच होता है, जो टीवी चैनल होता है, और वहां से बैठकर ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी नफरत फैला रहा है। और वो किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान इसी देश के हैं। हिंदू संस्कृति जो है वो ये कभी भी इजाजत नहीं देती कि किसी से बैर भाव रखा जाए, किसी के साथ शत्रुता पाली जाए, किसी का कत्लेआम किया जाए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे गुरुओं की, पीरों की धरती ये हिंदुस्तान, सदियों से यहाँ भाईचारे के साथ सभी प्रकार के लोग, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारे के साथ रहे। दोनों ही चारों समुदायों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी बराबर की हिस्सेदारी दी, बराबर के बलिदान दिए। यद्यपि सिख और मुसलमानों ने सबसे कहीं ना कहीं अधिक कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, जेलों में रहे, यातनाएं सही, लेकिन फिर भी आज अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का हिंदुस्तान के अंदर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन पर
देशद्रोह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं, सवाल खड़े कर किए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ से पाकिस्तान चले जाने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं, एक विशेष समुदाय के प्रति इतनी नफरत फैलाई जा रही जो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती। और इस प्रकार के जब लोग जो नफरती चिंटू हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में हम एंकर या पत्रकार की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और वह देश के अंदर की जो वस्तु स्थिति है उससे आम जनता को अवगत कराना होता है, सच्चाई सामने लानी होती है। लेकिन ये पत्रकार जो है, इसकी भाषा शैली और इसकी जो बयान है, जिस प्रकार की ये नफरत फैला रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ, तो आपको एक और आदमी की याद जरूर आ गई होगी। ये बिल्कुल उसी की एक कॉपी है और वो हैं अर्नब गोस्वामी, जिनके बारे में आपने सुना होगा। रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के वो संपादक, एडिटर इन चीफ हैं और वो भी लगातार मुसलमानों के विरुद्ध नफरत फैला रहे थे कोरोना काल में। तो उसी तर्ज पर ये जो है डॉक्टर मनीष कुमार रोजाना इसी प्रकार की कोई ना कोई वीडियो डालते हैं, इसी प्रकार की वो अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और नफरत फैला रहे हैं। और ये जो बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद जो भी मुसलमानों के खिलाफ वो दंगे भड़का रहे हैं, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी ये सपोर्ट में हमेशा खड़े होते हैं। तो सरकार ऐसे जो नफरती चिंटू उन पर लगाम क्यों नहीं लगाती? क्योंकि इससे देश के अंदर माहौल खराब होता है, शांति व्यवस्था भंग होती है, हालात बिगड़ जाते हैं। अब राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान के अंदर कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान जो है और हरियाणा की सीमा आपस में अलवर डिस्ट्रिक्ट में लगती है और इधर हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये सीमाएं लगती हैं। हरियाणा का बहुत बड़ा भूभाग जो है राजस्थान की सीमा से लगता है। तो अब ये कोशिश की जा रही है, भाजपा के जो है अंध भक्त हैं उनके द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में इस प्रकार की जो है नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान वासियों से मेरी अपील है, आप इन अफवाहों से, इस प्रकार की नफरत की गंदी राजनीति से ऊपर उठें और देश के अंदर अगर आपको लोकतंत्र से प्यार है, आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, भाईचारे को बचाना चाहते हैं, तो आपको आगे आना होगा। ये राजनीतिक दल अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता की लालसा के लिए ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्यपाल मलिक बार बार इसी बात को लेकर हमेशा वो कोई ना कोई वीडियो मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। वो उनका साफ साफ कहना है, वो साफ साफ भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो आने वाले चुनावों से वो सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। आप अपने विवेक से काम लीजिए, आप इन भाजपा की इस प्रकार की जो नफरत की राजनीति है उससे बचें। अब राजस्थान के अंदर जो है भाजपा वो कह रही है कि यहाँ जंगल राज है, यहाँ बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है। अरे भाई, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अपने तो गिरेबान में झांक कर देखें। दीपक होता है वो आगे रोशनी देता है, लेकिन उसके खुद के तले अंधेरा होता है। ये सब कुछ पता है भाजपा के जो भी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जो भी है, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत ये जहर फैलाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच ये नफरत फैलाई जा रही है। अभी इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मस्जिद पर हमला किया गया और उसको ये उसके बारे में बताया गया कि यहाँ कुछ आतंकवादियों की ये जानबूझकर ये साजिश की गई है और साजिश के तहत ये जो है बम फेंके गए हैं, पेट्रोल बम। लेकिन अब कल 8 अगस्त को पुलिस के हत्थे वो 5 लोग चढ़ गए और ये 5, एक लड़की है और 5 लड़के हैं और ये सब हिंदू हैं। अब इसके पीछे की जो रणनीति है वो अब बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। ये हिंदू मुस्लिम करने का एक ये जो एजेंडा है भाजपा का, नफरत फैलाने का, दंगे कराने का, वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। जहाँ जहाँ भी भाजपा की
वर्तमान में सरकारें हैं वहाँ सब जगह इसी प्रकार की ये रणनीति एजेंडे के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हरियाणा के अंदर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जितने भी मुकदमे हिंसक के दौरान अब दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो वो भाजपा की वहाँ सरकार है, सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, और वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। मुसलमानों के विरुद्ध ही मुकदमे दर्ज हैं और उन्हीं की गिरफ्तारी की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों में, झुग्गी झोंपड़ियों पर और पक्के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, कहाँ ये संविधान के अंदर लिखा है कि कोई अपराधी होगा तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए? ये तो सरासर तानाशाही है। कानून के तहत अगर किसी ने, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, कोई भी है, अगर कोई गलत काम करता है, अपराध करता है, तो उसे कानून के तहत, संविधान के अंतर्गत उसे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ हुआ? एक आदमी किसी भी परिवार से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक परिवार से एक आदमी गलत काम करता है, कोई दंगे में हिस्सा लेता है, पत्थरबाजी करता है, चोरी डकैती कुछ भी करता है, तो उसको कानून के तहत तो उसे उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उसे सजा दी जानी चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय हुआ कि उसके पूरा परिवार जो है, एक परिवार के अंदर काफी सदस्य होते हैं, उनका एक आशियाना होता, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कई वर्षों से अपना जो है आशियाना बनाया होता है, पक्के मकान बनाए होते हैं, तो उस पर अचानक आकर बुलडोजर चला दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल तानाशाही है, गुंडागर्दी है। ये जो है कांग्रेस है या अन्य दल हैं, इसीलिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की गंदी नफरत की राजनीति की जा रही है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनके द्वारा सभी विपक्षी दलों को उनको कुचलने की तैयारी की जा रही है। जितने भी भ्रष्ट हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, लोग उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाती है या उन्हें अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। इस प्रकार जो संवैधानिक संस्था है उनको कुचला जा रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र जो अब भाजपा के शासनकाल में नामात्र का रह गया। तो साथियों, आम नागरिक जब तक जागरूक नहीं होते, देश को बचाने का बीड़ा स्वयं नहीं उठाते, जिम्मेवारी नहीं लेते, तो देश के साथ आने वाले समय में क्या होगा? 2024 में तो अभी 10 महीने पड़े हैं चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में। उससे पहले देश के अंदर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जो अब इस प्रकार लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अब जो ब्रजमंडल यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई मेवात में, उसके पीछे हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, हिंदू विश्व परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, तो बिट्टू बजरंगी है, मोनू मानेसर है, लेकिन उनको ये तुरंत तत्काल ही जमानत पर रिहा कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो पत्थर फेंकने वाले हैं, अब प्रतिक्रिया तो होनी थी जब इन्होंने उन्हें चैलेंज किया था कि मोनू मानेसर आ रहा है, आप अपने जो जमाई हैं वो आ रहे हैं और उनकी आप वरमाला लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहिएगा। इस प्रकार की जो दुष्प्रचार किया गया, भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ वीडियो वायरल जारी किए गए सोशल मीडिया पर, तो ये जाहिर है दंगे होना तो स्वाभाविक था। और पुलिस व्यवस्था वहाँ नहीं की गई। इतने बड़े विवाद क्षेत्र के अंदर जब पहले से ही पुलिस प्रशासन के पास गृह मंत्री के पास सबको हर तरह की सूचना उपलब्ध कराई गई थी, फिर भी उन्होंने वहाँ माकूल व्यवस्था, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है सरकार की, गृह मंत्री की है, तो उन्होंने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। तो साथियों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव, उसमें केवल नफरत ही बांटी जाएगी। आप खुद मतदाता, आप खुद किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप इस बात से बिल्कुल सचेत रहें कि आप इन दंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। आप चुपचाप मतदान कीजिएगा और सोच समझ कर मतदान कीजिएगा।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम भाई भाई। इसी बात को ध्यान में रखकर ही आप मतदान करना। नफरत की राजनीति करने वाले लोग या गुंडे लोग जो हर पार्टी चुनावों में उतारती है, ऐसे गुंडों को अगर आप सत्ता सौंप देंगे तो देश का विकास भी रुकेगा, देश के अंदर दंगे भी होंगे, हिंसक घटनाएं भी होंगी, आगजनी होगी, लोग बेघर होंगे, पलायन जैसी घटनाएं होंगी, देश जो है वो बर्बाद होगा, पीछे चला जाएगा, विकास की दौड़ में हम बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए साथियों, अगर आपने हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।